नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, शनि के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश यश, कीर्ति, मान सम्मान और धन लाभ। मकर राशि, धन और सफलता के खुलेंगे द्वार। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से शनि के नक्षत्र में सूर्य का आगमन आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है? सूर्य आपके जीवन पर इस दौरान किन क्षेत्रों में लाभ देने वाले हैं? सूर्य का यह परिवर्तन आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करने वाला है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि वर्तमान समय में देखा जाए तो विराजमान है कर्क राशि में। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर सूर्यदेव गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। गुरु जो कि शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में गुरु के साथ जो सूर्य की युति है, यह गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण भी की हुई है, जो कि बहुत ही शुभ राजयोग माना जाता है। सूर्यदेव अब तक देखिए चल रहे थे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से, अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र से, और पुनर्वसु नक्षत्र के साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर इनकी युति गुरु के साथ थी। लेकिन अब जो है सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 20 जुलाई 2026 को। इस दिन सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र से निकल करके पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि देव का नक्षत्र है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र की संज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है जिसका शब्दों में बखान अमुमकिन है। देखा जाए तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जो भी शुभ तरफ पर खरीदारी होती है, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन होता है या फिर आभूषणों की खरीदारी होती है, यह पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि इस दौरान आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, और साथ ही देखा जाए तो आपके जीवन में शुभता का आगमन होता है। तो सूर्य का देखिए पुष्य नक्षत्र में गोचर 20 जुलाई को हो जा रहा है, जिसके बाद से सूर्य पुष्य नक्षत्र से आप मकर राशि के जातकों को अपना प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र से सूर्य आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी करियर को लेकर के कि करियर के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, एक एनर्जी के कारक ग्रह हैं। सूर्य जो कि करियर के कारक हैं, जीवन के कारक हैं। जब जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र जिसके देखा जाए तो स्वामी शनि भी हैं और गुरु बृहस्पति भी है, लेकिन विशेष तौर पर देखा जाए तो शनि को ही पुष्य नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। ऐसे में करियर में आपके क्या होगा कि आपकी मेहनत का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आप यदि मेहनत करते हैं 10 रुपए की, तो यहाँ पर आपको पूरे 10 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए की मेहनत करेंगे तो 100 रुपए मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन उसके परिणाम हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत का अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा, मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त हो पाएगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान यदि आप नौकरी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई भी आपका नौकरी हो, उसमें अगर कोशिश करें, मेहनत करें लगातार, तो कंटिन्यू देखा जाए तो यहाँ पर पदोन्नति के योग बनेंगे। पुष्य नक्षत्र में जब सूर्य हो तो ऐसे में प्रमोशन के सबसे अधिक चांस बनते हैं। तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में सूर्य का जो गोचर है, यह आपके जीवन में पदोन्नति के रास्ते तैयार कर रहा है। ऐसे में यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो करियर में जितना हो सके उतना मेहनत करें, इससे आपको परिणाम उत्तम तौर पर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर जो भी चुनौतियां चल रही होंगी उससे आपको राहत मिलेगा। जबकि बात करूं व्यापारी वर्गों को लेकर के, तो व्यापार में देखिए इस दौरान कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। अगर व्यापार को लेकर के जीवन में इस तरह की स्थिति चल रही है कि व्यापार तो आपने शुरू कर दिया लेकिन उसमें धन लाभ नहीं हो पा रही, सफलता नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर यदि आप अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं, लोगों के साथ नजदीकियां बनाते हैं ताकि आपके बिजनेस व्यापार का सही रूप में ग्रो हो सके, तो देखा जाए तो यह कार्य आपका सफल होगा। बिजनेस व्यापार के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में अच्छी डील हासिल होगी, जिसकी वजह से ज्यादा आपको धन लाभ अर्जित हो पाएगा। ऐसे में व्यापारी वर्गों को यहाँ पर लाभ होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। इसकी वजह से इस दौरान आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो पाएगी। अगर आपका पैसा कोई रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो उन रुके अटके पैसों पर गति आएगी और उनमें देखा जाए तो आपके लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आप भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है, यह आपके जीवन में धन के निवेश की स्थितियों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। ऐसे में धन निवेश के अलग अलग रास्ते तैयार होंगे, धन संचयन का आपका सपना साकार होगा।
मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में विराजमान है सूर्यदेव और गुरु के साथ में युति है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में स्थिरता रहेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का हर कार्य में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। इस दौरान घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही देखा जाए तो धैर्य की क्षमता भी बढ़ेगी। मतलब किसी भी कार्य को करने में आप अपने धैर्य का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसमें आपको लाभ हो सकता है। सूर्य मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य यहाँ पर विराजमान है आपके सप्तम भाव में और सप्तम भाव में गुरु के साथ युति है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। जहाँ भी जाएंगे आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, उन्हें सूर्य के द्वारा अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। नए कार्यों की शुरुआत में देखा जाए तो आपको लाभ हो सकता है। साथ ही एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस समय गुरु बृहस्पति अस्त है, तो शुभ कार्य तो बिल्कुल मत कीजिएगा। नए कार्य की शुरुआत अगर करनी है तो गुरु बृहस्पति की उदित अवस्था में आने के बाद कीजिएगा। लेकिन अगर पहले से किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें इस दौरान अपनी कंसिस्टेंसी पूरी मेंटेन रखने की आपको आवश्यकता है। लगातार उस पर कार्यरत रहिए तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु के साथ जो सूर्य की युति है, यह आपके करियर और व्यापार में शानदार सफलता के मौके दे रही है। रुके अटके पैसों को प्राप्त करा रही है और पारिवारिक जीवन का सुख दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसे में सूर्य के इस गोचर से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को धन और मान सम्मान दोनों ही प्राप्त होने वाला है। अर्थात पुष्य नक्षत्र में जो सूर्य का गोचर है, यह आपके जीवन पर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। यहाँ पर निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। वैसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य के इस गोचर का आप पूरा लाभ ले सके? तो देखिए, सूर्य का गोचर पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है। ऐसे में यदि आप सूर्य और शनि से जुड़े उपाय करें तो आपको इस गोचर का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आपको करना क्या है? सूर्य को बलवान करने के लिए आपको रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल देना है। सूर्य को जल हमेशा एकदम सुबह के समय देना चाहिए जब सूर्य उदित हो रहे हो, तो इससे कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होंगे। साथ ही देखा जाए तो सूर्य को बलवान करने के लिए आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पर सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। जबकि बात करो इस दौरान आप शनिदेव महाराज के बारे में, तो शनि को कुंडली में बलवान करने के लिए आपको रोजाना पीपल के पेड़ के नीचे, जी हाँ, पीपल के पेड़ की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं और हमें शनि से संबंधित लाभ के प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिकाएं हैं उनके लिए सूर्य का ये गोचर सकारात्मक प्रभाव देगा। सूर्य पुष्य नक्षत्र में जाकर के पुत्र शनि के नक्षत्र में जाकर आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, धन के आगमन के रास्ते तैयार करेंगे और सफलता के मार्ग इस दौरान प्रशस्त करने का कार्य करेंगे। इसलिए सूर्य और शनि से जुड़ा ये उपाय बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।